हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित गुप्ता आप सभी का ए स्काई अकेडमी में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उसके आगे हमें आज यहाँ से स्टार्ट करना है। सो गाइस, इस सेशन के साथ में जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहा है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दे, जिससे आगे की आने वाले सेशंस उस तक इजीली पहुंच सकें। एंड गाइस, इस सेशन को अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आपके साथ आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर ली जाए तो बेटा लास्ट टाइम में यहाँ पर हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, और उसके जो बाद के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6, एक जैसे ही क्वेश्चन है बेटा। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चंस हम यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 से हमें स्टार्ट करना है। 7th क्वेश्चन है यहाँ पर, टेकिंग द सेट ऑफ एज द नेचुरल नंबर ऑफ द यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट दे रखा हुआ है जो कि नेचुरल नंबर से बना हुआ एक सेट है। राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। एंड इसके बाद हमें को यहाँ पर कुछ सेट्स दे रखे हुए हैं और उसके कॉम्प्लीमेंट सेट हमको यहाँ पर फाइंड करना है। सो गाइस, सबसे पहले नेचुरल, ये जो आपका यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, इसको राइट कर लिया जाए। सो गिवन दैट ये जो आपका u की वैल्यू है यहाँ पर वो दे रखी है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट तक की वैल्यूज यहाँ पर हम लोगों को दे रखी हुई है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है कि यहाँ पर एक सेट है A, और A की वैल्यू बेटा यहाँ पर दे रखी हुई है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सो गाइस, अगर इसको सबसे पहले हम बात करें रोस्टर फॉर्म में राइट करने की, तो रोस्टर फॉर्म में ये आपका हो जाएगा a = x आपका नेचुरल नंबर है एंड x यहाँ पर आपका ऑड नंबर है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। यहाँ पर इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स हैं आपके वो यहाँ पर राइट किए जा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि हमें a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा? a' होता है। सॉल्व हम यहाँ से कर रहे हैं इसको। a के कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो ये आपका होता है यूनिवर्सल माइनस a, एंड यूनिवर्सल की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को 1 to इनफाइनाइट दे रखी हुई थी, और यहाँ पर a की वैल्यू 1 3 5 7 है। इसको एक बार यहाँ पर राइट कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक की वैल्यूज यहाँ पर हम लोगों को दे रखी हुई है। इसके बाद माइनस करते हैं एंड a की वैल्यू राइट करते हैं। ये आपका हो जाएगा 1 3 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर इनफाइनाइट तक की वैल्यूज दे रखी हुई है। ये वैल्यू है a' की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी बेटा यूनिवर्सल में वो एलिमेंट जो कि a के एलिमेंट नहीं है वो कौन से हो जाएंगे आपके? सो गाइस, यहाँ पर 1 है, 2 नहीं है, 3 है एंड 4 नहीं है। दैट मीन्स यहाँ जितने भी आपके इवन नंबर हैं, दैट मीन्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन, एंड ये क्या हो जाएगा आपका
इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होंगे आपके यहाँ पर वो सारे के सारे ए डैश में आ जाएंगे। रोस्टर फॉर्म ए डैश का कुछ इस तरह से राइट किया जाएगा। और अगर ए डैश का हम टेबुलर मेथड की बात करें तो उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे बेटा, ज़रा देखो, ये जिस फॉर्मेट में दे रखा है हमें उसी फॉर्मेट में इसे लिखना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा x सच दैट x इज एन, यहाँ पर आपका ऑड नंबर था, यहाँ पर आपका इवन नंबर हो जाएगा। इज एन इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर राइट करने से ये कंफर्म हुआ कि इसका जो शुरुआत है वो 0 से नहीं हो सकता। इस तरह से देखो, इसके दो आंसर्स हमने राइट कर दिए, ये आंसर भी है और ये आंसर भी है। आप किसी भी फॉर्म में यहाँ पर राइट कर सकते हो, आपको आंसर आपका सही हो जाएगा। सो गाइस इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंड गाइस यहाँ पर एक और क्वेश्चन की बात कर ली जाए। सो 7th का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देके रखा हुआ है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो इवन नेचुरल नंबर होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। दैट मीन्स अगर यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों को a डैश दे रखा हुआ है और a डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो वो क्या निकल के आएगा, a निकल के आएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा बेटा, a निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने अभी किया a डैश इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस a किया। अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखो, इस a को उठाकर इधर लेकर आ जाओ, a डैश प्लस का a इक्वल टू यूनिवर्सल, एंड a की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस का a डैश। तो क्वेश्चन तो हमको वही दे रखा हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को a डैश की वैल्यू दे रखी हुई है और हमको a की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो सेकंड का आंसर हमारा सेम होगा। आप यहाँ से नीचे से इसको छाप भी सकते हो। नेक्स्ट जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में देके रखा हुआ है c इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, x इज द मल्टीपल ऑफ 5। सो गाइस इसको राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल के रखा हुआ है, जो यहाँ पर सेट है वो सेट यहाँ पर देके रखा हुआ है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 5। सो गाइस अगर इसको टेबुलर मेथड में ही राइट कर दे तो क्या हो जाएगा, b डैश की बात करेंगे यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, इसी फॉर्म में इसको राइट करके दिखाते हैं आपको। x सच दैट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। बिल्कुल बात सही होगी बेटा। अगर यहाँ पर बात कर ले तो ये सेट किस तरह से फॉर्म हो रहा था, ये आपका हो रहा था 5, 10, 15 एंड सो ऑन के फॉर्म में बनेगा। और ये सेट यहाँ पर बनता 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। यहाँ पर 4 के बाद में जो 5th टर्म है वो नहीं रह जाता, एंड 9th के बाद में जो 10th टर्म है वो यहाँ पर नहीं आता। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि ये जो टर्म है यहाँ पर वो कभी भी 5 का मल्टीपल नहीं होगा अगर इसको हम यूनिवर्सल से माइनस करें, इस u से माइनस करें। सो सिंपली इसका आंसर जो है वो ये बन जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इस तरह से बचे हुए आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे पास में 8 है। 8 क्वेश्चन दे रखा हुआ है, कहते हैं फॉलोइंग एडजॉइनिंग वेन डायग्राम्स डिटरमाइन द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर हम लोगों को एक वेन डायग्राम बना के दे दिया गया है और उनसे रिलेटेड हमको यहाँ पर सारे सेट्स राइट करने हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर एक वेन डायग्राम हम लोगों को बना के दिया गया है। ये एक यूनियन है और ये हमारा एक डायग्राम है। इसमें ए की वैल्यू बेटा और ये बी की वैल्यू है, जहाँ पर ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 और 7 दे रखा हुआ है, यहाँ पर 4 है, 2 and 4 है। कॉमन डिजिट्स की बात कर ले तो 1 और 7 दे रखा हुआ है। एंड बी के एलिमेंट्स की बात कर ली जाए तो 3, 0 and 8 यहाँ पर दे रखे हुए हैं। और कुछ बाहर एलिमेंट्स की बात कर ले तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 दे रखा हुआ है, और यहाँ पर 5 भी दे रखा हुआ है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ के रखा गया है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यहाँ पर राइट करके दिखाइए। सो गाइस ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका ए दे रखा हुआ है, ये आपका बी दे रखा हुआ है, और बाहर भी कुछ एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दे रखे हुए हैं। सो यहाँ पर 1 करके सारे एलिमेंट्स राइट करते हैं। यहाँ पर 1 है, उसके बाद में 2 भी है, देखो 3 भी है, फिर 4, नेक्स्ट देखो 5 है क्या, हाँ 5 भी है। इसके बाद में बेटा 6 यहाँ पर देख लो आप लोग, तो 6 की वैल्यू है 7 है एंड 8 भी है, और यहाँ पर 9, तो 6, 7, 8 एंड 9। इस तरह से करके ये आपके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आपको मिल गए। तो ए यूनियन बी की वैल्यू देखो हम लोगों ने कुछ इस तरह से निकाल ली है। तो ये तो निकल के आ गया हमारा यूनिवर्सल। नेक्स्ट हमारा ए इंटरसेक्शन बी की बात की गई है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी। देखो बेटा ये कैसे होगा, अगर दोनों में कॉमन की बात कर ले तो 1 और 7 यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो दोनों के बीच में लिखा हुआ है इस पार्ट में, चाहे तो इसको कलर भी किया जा सकता है। तो इस वाले पार्ट में हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 7 मिल रहा है, ये दोनों में कॉमन है। और यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन नंबर्स होते हैं हमको वो राइट करने होते हैं। तो 1 and 7 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ए माइनस बी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए की यहाँ पर बात कर ली जाए तो ये ए के कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर बेटा, 2, 4, 1, 7, और बी के एलिमेंट्स जो कि बी में हैं वो कौन से हैं, यहाँ पर दे रखे हुए हैं 3, 0, 8। यहाँ पर a माइनस बी करके रखा हुआ है, मतलब a में हमें b के एलिमेंट्स सारे हटा देने हैं और a में कौन से एलिमेंट्स बचेंगे। तो ये जो बीच में कॉमन एलिमेंट्स यहाँ दे रखे हुए हैं ये एलिमेंट b के ही तो हैं, मतलब ये एलिमेंट यहाँ पर नहीं होंगे। a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर जो बचे हुए 2 एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर होने वाले हैं, 2 और 4 होने वाले हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ दे रखी हुई हैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एक सेट दे रखा हुआ है, इसमें मिडिल में 1 और 7 2 नंबर दे के रखे हुए हैं जो कि दोनों ही क्या है, कॉमन है। साथ में a के साथ में कौन कौन सी वैल्यूज़ दे रखी हुई हैं, तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया गया है और यहाँ पर 9 दिया गया है। a के साथ में 2 और 4 है और b के साथ में 3, 0, 8 है। तो अगर यहाँ पर बात कर ली जाए a माइनस बी की, मतलब a में वो एलिमेंट जो क्या है b में नहीं है, तो हमको 1 और 7 को यहाँ पर हटाना पड़ेगा, क्योंकि 2, 4, 1, 7 ये a के एलिमेंट हैं जिसमें 1, 7 b में भी हैं। तो इनको माइनस कर ले रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं यहाँ पर, 2 और 4 बच रहे हैं। इस तरह से ये आंसर हो गया। अब हम लास्ट की बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा इसी में 4th पार्ट है इसका। उसमें यहाँ पर बोल के रखा है इन लोगों ने कि यहाँ पर हमको a इंटरसेक्शन b और इसकी डैश की वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है। तो ज़रा देखो डैश में क्या हो जाएगा आपका,
जो ए इंटरसेक्शन बी है जिसमें 1,7 है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल से माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब यही तो होता है, क्या होता है कि यूनिवर्सल दैट मीन्स ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से मिले हुए हैं बेटा, तो यहाँ पर आपका 1 और 7, यहाँ पर ये आपका 1 और 7। बाकी कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर बच रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट आपको करके दिखा दिए हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट गाइस, इस पार्ट में सारे क्वेश्चंस इसी की जैसे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर होने वाला है लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, देखिए रखा हुआ है, इफ ए द सेट ऑफ द लेटर जयपुर एंड द बी इज द सेट ऑफ द लेटर ऑफ जोधपुर, देन फाइंड द फॉलोइंग सेट्स। ओके, सो ए की वैल्यू यहाँ पर दे रखी हुई है। ए जो सेट है आपका वो जयपुर वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दैट मीन्स JAIPUR। ये आपका यहाँ पर एक सेट हो गया। इनके बीच कॉमा का यूज जरूर करना बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये सेट का फॉर्म दिखाता है। ठीक है, अगर ये कोई सेट है तो इनके एलिमेंट्स के बीच में कॉमा जरूर होगा। बात कर लेते हैं दूसरा जो आपका एलिमेंट, दूसरा जो यहाँ पर सेट दे रखा हुआ है वो है आपका जोधपुर, JODHPUR। अगर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार आता तो हम उसको यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, बोल के क्या रखा हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को ए यूनियन बी निकालना है और उसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी डेट मीन्स यहाँ पर ए और बी से बनने वाले सारे एलिमेंट्स हमको यहाँ पर राइट करने हैं। ओके, सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जे, जो कि दोनों में ही है, हमने यहाँ पर इसे राइट कर लिया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ए सिर्फ आपका फर्स्ट में ही है, फिर आई, उसके बाद में पी आपका दोनों में से एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है यू आपका यहाँ से हट चुका है। उसके बाद आ जाता है आर, ये दोनों में ही कॉमन था। इसके बाद में बेटा रह गया आपका ओ डी एंड एच। सो इस तरह से क्या कर लिया हमने, यहाँ पर ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड कर ली। सेकेंड पार्ट है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बेटा, जो दोनों में कॉमन होता है उसी को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो चलो देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जे दोनों में है, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पर नहीं दे रखी है, आई की वैल्यू नहीं है, पी की वैल्यू देखो दोनों में मिल रही है। उसके बाद में यू और आर, ये भी दोनों में मिल गया, यू और आर। तो इस तरह से हमने ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली। थर्ड पार्ट देखो क्या देके रखा हुआ है। थर्ड पार्ट कहता है यहाँ पर ए माइनस बी, और फोर्थ पार्ट है इसका बी माइनस ए। थर्ड पार्ट है इसका ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, और जो कॉमन एलिमेंट हम लोग को मिले थे वो कौन कौन से मिले थे, जे मिला था,
P मिला था U और R। सो गाइस ये एलिमेंट दोनों में कॉमन थे, इनको हटा दिया जाएगा और बचेंगे कौन कौन से एलिमेंट ए के हमारे, ये बच जाएगा A I। ओके, सो गाइस ये आपके दो एलिमेंट ही यहाँ पर बच रहे हैं। फोर्थ पार्ट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर बोल के रखा है B माइनस ए। B माइनस ए में कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे जरा देख लो। तो जो कॉमन एलिमेंट्स थे आपके J P U R, इनको हटा दिया जाए तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स बच रहे थे आपके O D H, ये आपके B माइनस ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे। O D एंड H यहाँ पर आपके B माइनस ए के एलिमेंट्स यहाँ पर देखो हो गए। इस तरह से हमने जो है 15th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ओके, अभी नेक्स्ट इसका जो है यहाँ पर सेकंड पार्ट दे के रखा हुआ है। कहते हैं कि ये जो नीचे टर्म्स दे रखे हुए हैं इनको वेरीफाई करना है। ओके गाइस, तो चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म यहाँ पर दे के रखा हुआ है NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। यहाँ पर हमें इन सारी वैल्यूज़ की नीड होने वाली है, इसलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कैसे हो जाएगा जरा देखो। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट वेरिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ पर हमें दिखाना है NA यूनियन B, NA यूनियन B। यहाँ पर देकर रखा है NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। सबसे पहले NA यूनियन B की बात कर लेते हैं। तो यूनियन की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी यहाँ पर JAI, ये निकल के आया था हमारे पास में JAI PUR D एंड H। इस तरह से ये वैल्यू निकल के आई थी। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं NA की वैल्यू क्या आई थी बेटा। NA की वैल्यू दे रखी थी जयपुर JAI PUR। इसके बाद में जोधपुर, यह आपका हो जाएगा JODHPUR। एंड माइनस यहाँ पर क्या करने वाले हैं NA इंटरसेक्शन B, और NA इंटरसेक्शन B की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी हुई है JPUR माइनस JPUR। तो पहले तो एक काम कर लेते हैं कि हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, जयपुर को ऐसे ही रहने देते हैं। ये आपका हो जाएगा JAI PUR। अब यहाँ पर बात करेंगे कि A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, तो JPUR को यहाँ से हटाते हैं। ये J हो गया, ये P हो गया, U और R यहाँ से हट गया। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा ODH, यहाँ पर बचने वाला है। और अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों से रिलेटेड यहाँ पर एक सेट फॉर्म करें तो क्या हो जाएगा, एक तो ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे और दूसरा ये जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा JAI PURODH। इस तरह से यहाँ पर आपका सेट फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर वो इस वैल्यू के इक्वल हो चुकी है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर आपका LHS इक्वल टू RHS हो चुका है। आप इसको 1 बाई 1 स्टेप में भी राइट कर सकते थे कि सबसे पहले NA लिखते, फिर NB लिखते, फिर NA प्लस NB लिखते और उसके बाद में ये सारे टर्म को एक साथ लिखते और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते। वहाँ से भी आपका आंसर सही आता, गलत नहीं होता। ठीक है, और आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो।
ये जो फॉर्मेट अभी आपको बताया गया है कि NA + NB लिखो, फिर उसके बाद में ये सारे टर्म्स को एक साथ में लिखो, ये फॉर्मेट आपकी बुक्स में दे रखा हुआ है। वो फॉर्मेट भी ठीक है और यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करना भी बिल्कुल ही सही है। डोंट वरी, आपके बिल्कुल भी मार्क्स कट नहीं होंगे। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अभी गाइस इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें देख के रखा हुआ है कि इस चीज़ की वैल्यू को हमें इन वैल्यूज़ के टर्म में फाइंड करना है। दैट मीन्स हमारा जो सेकंड फार्मूला यहाँ पर फॉर्म होता था, हम उसका यूज करके यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो गाइस वो बिल्कुल ही इसके जैसा होगा, इसलिए इसके अदर पार्ट्स आप लोग खुद से करो तो ज़्यादा बेटर होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका 15th क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका 16th क्वेश्चन है, जिसमें एक कॉम्प्लीमेंट सेट दे रखा हुआ है, ए दे रखा हुआ है और यहाँ पर बी और सी की वैल्यू दे रखी हुई है और नीचे हमें कुछ टर्म्स फाइंड करने हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट है, इसके लिए चलो देखते हैं ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास में। कॉम्प्लीमेंट सेट की वैल्यू क्या दे रखी हुई है बेटा? यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सेट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी हुई है 0 2 7, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। साथ में यहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी है 2 5 7। ए की वैल्यू यहाँ पर दे रखी हुई है 2 5 एंड 7। साथ में बी की वैल्यू दे रखी है 0 2 3 7। बी की वैल्यू है यहाँ पर 0 2 3 एंड 7। सी की वैल्यू है यहाँ पर 0 3 4 एंड 6। 0 3 4 एंड 6। यहाँ पर निकालना क्या है हमको? ए यूनियन बी निकालना है और उसके बाद में उसका हमें यहाँ पर डैश वैल्यू भी फाइंड करनी है। सो गाइस इसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि ए बी सी हमको यहाँ पर कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, कितने सेट दे रखे हैं? 3 सेट दे के रखे हुए हैं। और इसका अगर कॉम्प्लीमेंट सेट की बात कर लें तो ये आपका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सेट फॉर्म हो रहा है। ओके, नाउ अभी क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों को निकालना है ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर बेटा जो आपका कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर क्या है कि देखो 0 की वैल्यू यहाँ पर है और 0 की वैल्यू यहाँ भी है हमारे पास, है ना। और कॉम्प्लीमेंट में ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट में जो वैल्यूज़ होती हैं वो यहाँ पर जो अदर सेट्स होती हैं वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये बाहर की वैल्यूज़ होती हैं, है ना। तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट ना होकर ये यूनिवर्सल दे रखा हुआ है। हालांकि कॉम्प्लीमेंट का साइन यूज जरूर किया गया है, बट यहाँ पर ये यूनिवर्सल दे रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो आगे क्या करते हैं, इसमें हमें निकालना है सबसे पहले ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ये क्या होगा? ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होने वाला है? सारे एलिमेंट्स ऐड करेंगे 0 2 3 5 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ से ए से और बी से हमने सारे एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड कर लिए। इसके बाद में ए यूनियन बी डैश निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी और उसमें डैश की वैल्यू निकालनी है। तो ज़रा देखो क्या हो जाएगा, जो आपका यूनिवर्सल की वैल्यू होगी उस यूनिवर्सल की वैल्यू में से हमें क्या करना होगा? ए यूनियन बी की वैल्यू को माइनस करना होगा। तो यूनिवर्सल दैट मीन्स ये आपका जो इप्सिलॉन नॉट है या फिर यूनिवर्सल कह सकते हैं, इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? ए यूनियन बी को हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं है वो कौन कौन से होंगे बेटा? तो जो हैं उनको हम लोग मार्क कर लेते हैं।
0 है यहाँ पर, 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। तो जो भी एलिमेंट्स नहीं हैं चलो उनको राइट करते हैं। वहाँ पे कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? 1, 4 एंड 6। 1, 4 एंड 6। यहाँ पर ये एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे ए यूनियन बी डैश में, है ना। अगर हम ए यूनियन बी को बोलें तो ये क्या है? ये बेटा आपका है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी डैश क्या है आपका? ये है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। क्योंकि हमने क्या किया है कि यूनियन में से, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस किया है, तब जाके हमने यहाँ पर ए यूनियन बी डैश फाइंड किया है। हो गया है ये, चलो नोट कर लो। नेक्स्ट हमको निकालना है यहाँ पर ए माइनस सी एंड थर्ड पार्ट यहाँ पर निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालने जा रहे हैं। ए माइनस बी तो आप लोग खुद से फाइंड कर ही लोगे। हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है बेटा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। जरा देख लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम कर लेते हैं, हमने भी बॉड मॉस में क्या पढ़ा हुआ है कि जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्लस या माइनस तो है नहीं, बट हाँ बॉड मॉस का जो बार का होता है, ब्रैकेट का होता है, ब्रैकेट के सिंबल को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जो ब्रैकेट में वैल्यू है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर? पहले तो हम बी यूनियन सी निकालते हैं। निकाल लेते हैं बेटा बी यूनियन सी। इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, 0। सी की वैल्यू है यहाँ पर 0, 3, 4, 6 एंड बी की वैल्यू है यहाँ पर 0, 2, 3, 7। तो यहाँ पर राइट करते हैं, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0, 2, 3, 4, 6 एंड 7। हमने यहाँ से बी और सी से सारे एलिमेंट्स को हमने वन टाइम यहाँ पर राइट कर लिया। अब ध्यान दे, इससे देखो बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ में। तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है यहाँ पर, इसको ब्रैकेट में ऑफ कर लो। तो जरा देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए के साथ में इंटरसेक्शन निकालना है। ओके, अब इसको रफ कर दे रहे हैं। यहाँ पर बी यूनियन सी की वैल्यू है 0, 2, 3, 4, 6 और ए की वैल्यू है यहाँ पर 2, 5, 7। तो अगर कुछ कॉमन मिल रहा है यहाँ पर तो क्या क्या मिल रहा है जरा देख लो। एक 2 मिल गया और दूसरा यहाँ पर 7 मिल गया। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। चलो राइट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी और 7 हो जाएगी। समझ में आया आप लोगों को? ओके, नाउ नोट कर लो बेटा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आपके दो क्वेश्चंस बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर ए बी यहाँ पर एंड सी, यहाँ पर 3 सेट्स दे रखे हुए हैं और इनको यहाँ पर टेबुलर मेथड में दे रखा हुआ है। जहाँ पर इन सबसे पहले तो कुछ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं यहाँ पर, और उसके बाद में हमें एक जो आपकी रिलेशन फार्मूला होता है यहाँ पर उस चीज़ को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो ये 17 क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, बहुत ही ईजी है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर एक सेट देके रखा हुआ है जो कि ऑल डिजिट ऑफ आवर डेसिमल सिस्टम की सारी डिजिट्स यहाँ पर दे रखी हुई हैं। ओके, एंड आगे बोल के रखा हुआ है इस क्वेश्चन में यहाँ पर ए और बी, आपको दो एलिमेंट यहाँ पर दे रखे हुए हैं, दो यहाँ पर सेट्स दे रखे हुए हैं।
एंड इसके बाद की वैल्यूज आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। सो गाइस सबसे पहले यूनिवर्सल में देखे रखा हुआ है इन्होंने। यूनिवर्सल में जो एलिमेंट्स आपको यहाँ पर डालने हैं वो एलिमेंट्स यहाँ पर हैं द सेट ऑफ ऑल डिजिट इन आवर डेसिमल सिस्टम। द सेट ऑफ ऑल डिजिट इन आवर डेसिमल सिस्टम। तो यहाँ पर आपके ये एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ गाइस 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स ही आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये आपका जो है कंप्यूटर में डेसिमल लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पर नंबर दे रखे हुए हैं कि यहाँ पर जो नंबर है 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स जो होंगे वो आपके कौन से होंगे? डेसिमल नंबर्स होंगे। उसके बाद आपके ऑक्टल एंड अदर नंबर्स आते हैं। एंड इसके बाद जो ए की वैल्यू दे रखी है, जरा देखो ये क्या दे रखा हुआ है। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी हुई है? ए के लिए बोल के रखा हुआ है यहाँ पर x सच दैट x आर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? 1 2 4 3 5 7 एंड यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, बस इतने ही आपके प्राइम नंबर्स होंगे, है ना। तो ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। और बी की भी बात कर ले यहाँ पर, तो बी क्या हो जाएगा आपका? ज़रा देखो बी में यहाँ पर देखे रखा हुआ है कि ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो 4 हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल। तो ए की वैल्यू तो बेटा ये दे रखी हुई है। ए डैश की बात कर लेंगे तो ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़रा देखो, हमारी फर्स्ट प्रूविंग यहाँ दे रखी हुई है। ए डैश की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका यूनियन माइनस ए। दैट मीन्स ये जाहिर सी बात है, ये हो जाएगा आपका 1 2 3, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 राइट किया गया था, 6 आ जाएगा, 7 8 एंड यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है। और अब अगर यहाँ पर बात कर ले हम लोग ए यूनियन ए डैश की बात करेंगे तो ज़रा देखो ये क्या हो जाएगा बेटा? तो ये आपका यहाँ पर हो जाने वाला है कि यहाँ पर ए डैश के एलिमेंट और ए के एलिमेंट दोनों को ही हम यहाँ पर राइट करने वाले हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ से मिल जाएगा, 5 हो गया, 6 7 एंड 8 और 9 देखो यहाँ से मिल गया, 8 और 9। तो ये हो गया ना आपका यूनिवर्सल, क्योंकि ये चीज़ तो यूनिवर्सल दे रखा हुआ है और यूनिवर्सल की वैल्यू तो हमारी ये होती ही है, दी रखी है 1 2 9 तक के एलिमेंट्स यहाँ पर दे रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया और ये आपका क्या हो जाएगा? हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा कि वो क्या दे रखा हुआ है। तो सेकेंड पार्ट यहाँ पर दे रखा हुआ है आपको, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। सो गाइस ए इंटरसेक्शन ए की बात कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन ए की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स मिलते हैं हम लोगों को? यहाँ पर हम लोगों को एलिमेंट्स कितने मिलेंगे बेटा? तो ए इंटरसेक्शन और यहाँ पर ए की बात करेंगे, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आपको कॉमन यहाँ पर नहीं दिखेगा। कोई भी कॉमन यहाँ पर एलिमेंट आपको नहीं दिखने वाला है। ए में और ए डैश में कोई भी यहाँ पर आपको एलिमेंट कॉमन दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट फॉर्म हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5 प्रूव्ड। 2 पार्ट हमने डायरेक्टली यहाँ पर कर लिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। बात करें अगर यहाँ पर थर्ड पार्ट की, तो देखो थर्ड पार्ट यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है।
थर्ड पार्ट हम लोगों को दे रखा हुआ है a माइनस बी इक्वल टू a यूनियन b डैश। सबसे पहले a माइनस बी की वैल्यू निकाल ली जाए बेटा। a माइनस बी मतलब a में वो एलिमेंट जो b में नहीं है। ये कौन कौन से एलिमेंट्स आपके यहाँ हो जाएंगे, तो सबसे पहले b को हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। a माइनस बी की बात कर लेते हैं, तो b यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर। तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, 4 एंड 9। ये 2 का स्क्वायर होता है और 9 यहाँ पर आपका जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट a माइनस बी की बात करेंगे, मतलब a में वो एलिमेंट जो b में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ये a के सारे एलिमेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो कि b में नहीं है, क्योंकि कुछ भी कॉमन यहाँ पर हम लोगों को दे नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 एंड 7। यह आपका ए सेट फॉर्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। अभी इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले बी डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड करके यहाँ पर राइट करेंगे। बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनियन माइनस का बी, और यूनियन की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 दे रखी है, 1 2 9 दे रखा हुआ है, और दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ज़रा देखो, 1 2 3 4 यहाँ पर दे रखा हुआ है, इसलिए 5 6 7 8 ये आपके सारे एलिमेंट हो जाने वाले हैं। दैट मीन्स बी डैश की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, 1 2 8 निकल के आ जाएगी। बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट था। अभी हम इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ वैल्यू निकालनी है a इंटरसेक्शन b की, a इंटरसेक्शन b की। तो यहाँ पर a और b में कॉमन क्या क्या मिल जाएगा बच्चों हम लोगों को, यहाँ पर 1 2 3 5 7 अगर देखे जाए तो सारे ही एलिमेंट जो यहाँ पर a के हैं वो यहाँ पर क्या निकल रहे हैं, कॉमन निकल रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज़ कौन कौन सी हो जाएंगी, देखो 1 2 3 5 7, और यहाँ भी मिल रहा है हम लोगों को 1 2 3 5 7। ये सारा एलिमेंट यहाँ पर मिल जाएगा 1 2 3 5 एंड 7। तो इस तरह से देखो आपका क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर आपकी 1, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2। यहाँ पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हो गया आपका यहाँ पर थर्ड पार्ट। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट यहाँ पर देखे रखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसका फोर्थ पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एंड उसके बाद में 2 पार्ट्स आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। देखे रखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए बी में कॉमन क्या मिल रहा था बेटा अभी हम लोगों को, ए बी में कॉमन क्या मिल रहा था हम लोगों को यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, है ना। ये आपका एम्प्टी सेट बन रहा था। और अगर बात कर ले इसका, हम इंटरसेक्शन की बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा ज़रा देखो, मतलब ये आपका यहाँ पर 5 बन रहा था। और अगर ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट सेट की बात कर ले तो वो क्या हो जाएगा, यूनियन सेट माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर हो जाने वाला है ना। तो यूनिवर्सल सेट तो आप में ये सारे एलिमेंट दे रखे हुए हैं, 1 2 9 यहाँ पर दे रखा हुआ है, और इंटरसेक्शन में यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं दे रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इंटरसेक्शन में हमारे ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखो हमने LHS की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है कि ए डैश की वैल्यू निकालनी है और बी डैश की वैल्यू निकालनी है, और फिर दोनों का हमको यहाँ पर जो है यूनियन फाइंड कर लेना। तो ए डैश की वैल्यू क्या है बेटा,
ये तो हमारा LHS हो गया, LHS की वैल्यू हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली। ठीक है, आप इसी फॉर्मेट में लिखोगे LHS एंड RHS राइट करके। RHS की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो RHS की वैल्यू क्या दे रखी हुई है? RHS में सबसे पहले आपको A डैश निकालना होगा, और A डैश क्या होता है? यूनियन, यूनिवर्सल माइनस A। और यूनिवर्सल की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? 1 to 9। A की वैल्यू यहाँ से हटा ली जाए तो क्या हो जाएगी? 4। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, 5 तो यहाँ पर है, 7 भी यहाँ पर है, 4, 6 हो जाएगा, 8, 9, 6, 8 एंड 9। तो इस तरह से हमने A डैश की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर B डैश की वैल्यू। तो B डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? B डैश की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हम लोगों की, यूनिवर्सल में से 4 और 9 को माइनस कर दिया जाए तो ये निकल के कितना आ जाएगा आपका? 1, 2, 3, 5, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7 और ये 8। इसके बाद में दोनों का यूनियन निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका A डैश यूनियन B डैश। ये कितना हो जाएगा ज़रा देखो। इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट हम सारे यहाँ पर राइट करने वाले हैं। 4 B डैश में मिसिंग है तो देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा। 8 मिल रहा है, 8 तक के एलिमेंट्स, एंड 9 मिसिंग है तो वो भी यहाँ से मिल जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। राइट गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को? चलो इसको नोट कर लो। एंड गाइस, यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आपकी, वो आप हमसे इस सेशन के कमेंट बॉक्स में आप राइट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे डायरेक्ट जुड़कर हमसे क्वेरीज कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट सेशन में हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एंड गाइस, जैसा कि पहले बोला गया है कि जो भी बच्चा इस सेशन में फर्स्ट टाइम आया हुआ है वो इस सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर से ज़रूर ऑन कर देगा, जिससे आगे के सेशंस आप तक ईजिली पहुंच सकें। और गाइस, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, जिससे इन फ्यूचर जब यहाँ पर इस चैनल का मोनेटाइजेशन हो जाएगा एंड इसमें हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास दे सकेंगे, तो हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे। ओके गाइस, नाउ स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।